सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha, Jaya Radha Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gauramitai Gauramitai Gauramitai, Jaya Gauramitai, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Koti Vaishnavavrinda ki jai. Hare Krishna. बालमोहन प्रभु ऐसा ऐसा बोल ऐसा ऐसा बोल थोड़ी ऐसा ऐसा इसको बोलो सुनाई नहीं दे रहा कुछ बालमोहन प्रभु आपको टाइम लगेगा क्या पराग प्रभु यू स्टार्ट पराग प्रभु unmute yourself. Hare Krishna. Yes, Hari Bol. yes. Yeah, y'all can hear, right? Yes, Prabhu. Yeah. So I will sing the Prarthana by Srila Narottam Das Thakur. Okay.
गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा आर कबे निताय चंदे करुणा हई बे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हवे आर कबे निताय चंदे करुणा हई बे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ मवे विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे महेरी श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे महेरी श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे आईबे आकृति कबे बुझा बसे जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे आईबे आकृति कबे भुजबसे जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करिया सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। और जी मेरे पास में इंग्लिश में इसका अनुवाद है, हिंदी में नहीं है मेरे पास में। सो इज इट पॉसिबल दैट समवन कैन? प्रभु जी मैं कर लेता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वह दिन कब आएगा जब केवल गौरांग बोलते ही मेरा शरीर पुलंकित हो उठेगा तथा हरि हरि बोलने पर मेरी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगेगी। कब नित्यानंद की मुझ पर कृपा होगी जिसके द्वारा इस संसार को भोगने की मेरा इच्छा समाप्त हो जाएगी। संसारिक विषय भोगों को त्याग कर कब मेरा मन न शुद्ध होगा, कब मैं वास्तविक रूप से वृंदावन धाम के दर्शन कर पाऊंगा। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों के प्रति कब मेरा अनुराग उत्पन्न होगा, कब मैं परम युगल श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। नरोत्तम दास एकमात्र यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों में उनकी यह आशा बनी रहे। हरे कृष्ण। बालमोहन प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी शुरू करो। हाँ शुरू करो। हरे कृष्ण। आहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासे करुणा करी। आहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया सदहे आमारो तोमारो चरण धरी। आहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासे करुणा करी। छय बेग दामी छय दश सदी छय गुणे देह दासे। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। छय शत संग देह हे आमारो बसेছি সঙ্গের আসে। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। एकाकी आमारो नाही पाए बोलो हरि नाम संकीर्तन। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। কৃষ্ণ দিতে পারে
तुम सकोतियाते कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारे तुम्हारो सकती आछे आहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासी करुणा करी आमी तो कांगालो कृष्ण कृष्ण बोले धाई तो वो पाछे पाछे आमी तो कांगालो कृष्ण कृष्ण बोले धाई तो वो पाछे पाछे आहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर ए दासी करुणा करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, उसका अनुवाद है आपके पास? अनुवाद है प्रभु जी। हाँ, पढ़ो। आप कृपा पूर्वक मेरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोला। हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर है इस दास पर करुणा करके आपने श्री चरण में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरण को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ आप कृपा पूर्वक मेरे 16 बेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 बेग वाणी मन क्रोध जिह्वा उदर और जनेन्द्र का वेग 6 दोषों अधिक आहार भक्ति प्रतिकूल चेष्टा प्रज्वल भक्ति के नियमों में दुराग्रहण अथवा अनाग्रहण कुसुम भक्ति अतिरिक्त दूसरे अस्त मतवाद को ग्रहण करने की इच्छा 6 गुण भक्ति साधन में उत्साह निश्चयता धैर्य भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान कुसंग त्याग सदाचार 6 सत्संग प्रतिपूर्वक भक्त को आवश्यक वस्तु देना द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना उनके समीप हृदय की बातें भक्ति रहस्य को सुनना प्रसाद सेवन करना एकाकी हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। अंत आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है और आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कांगाल दिनहीन हूँ केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ।
अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक हरे यू। कृष्ण। राधा दामोदर प्रभु, आप प्रेम ध्वनि कीजिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रतिकाचार्य ष्टोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रतिकाचार्य ष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरंग की जय। नमः। नरेश्वर प्रभु। यस प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवा साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पदा सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के मीटिंग में आप सबका स्वागत है। तो हम द्वितीय पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कई मीटिंग्स में। इस चर्चा के अंतर्गत हमने गुरु अष्टकम के ऊपर चर्चा किया, नरसिंह प्रेयर्स, शिक्षाष्टकम के ऊपर किया, गुरु वंदना किया, तुलसी आरती, तुलसी महारानी के ऊपर किया, तुलसी आरती। तो उसके बाद आता है गुरु पूजा के बाद आता है ब्रह्म संहिता हम पाठ करते हैं, मगर उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो उसके आगे आता है भागवतम क्लास, भागवतम पठन और श्रवण आता है। तो आज हम प्रभु जी से सुनेंगे कि भागवतम या शास्त्र पठन और श्रवण का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रभुपाद ने एक प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था, 4 सिद्धांत दिए थे। उसमें बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र का आधार, हमारा जो मूवमेंट है उसको शास्त्र के आधार पर है। तो इसके लिए हमें शास्त्र का पठन और ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम प्रभु जी से सुनेंगे। और आपको मैं ये कहूँ कि आज का जो मीटिंग है, खास करके कीर्तन और भजन, हम यूक्रेन के डिवोटीज के लिए हम समर्पित करेंगे, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें वो त्रस्त है, प्रॉब्लम में है। तो आज का मीटिंग जो है उनके लिए हम समर्पित करेंगे। ठीक है, तो प्रभु जी आप अभी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो आपने भजन गाया था ना, भक्ति सिद्धांत महाराज का, तो उसका अनुवाद बाकी था, तो वो मैं पहले पढ़ूंगा। तो मैं जल्दी से एक श्लोक भी पढ़ता जाऊंगा माने, और फिर ये अनुवाद भी पढ़ूंगा। दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तरे निर्जने रे घरे, तब हरि नाम केवल केतव। अरे दुष्ट मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो, इस संदर्भ में तुम क्या समझाते हो। भगवान के परम पवित्र नाम का जप करने का तुम्हारा जो झूठा दिखावा है, वह भी किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर, वह सिर्फ इस भौतिक दुनिया के
झूठे मान एवं झूठी ख्याति के लिए है। यह और कुछ नहीं, सिर्फ मिथ्याचार है। जडेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, जानो ना की ताहा मायर वैभव, कनक कामिनी दिवस यामिनी, भाविया की काज अनित्य ये सब। इस तरह के भौतिक ख्याति का मान उतना ही घृणित होता है जितना कि सुअर की विष्ठा होती है। क्या तुम जानते हो कि यह माया की शक्ति से रचा हुआ ब्रह्म मात्र है। इस तरह रात दिन धन और कामिनी के उपभोग करने के विचार को अवलोकन करने का क्या लाभ होता है। सब कुछ अशाश्वत है। तुम्हारा कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेवहो माधव, कामिनीर काम नहे तब धाम, ताहार मालिक केवल यादव। जब तुमने अपने नाम से धन एवं संपत्ति आदि का दावा करते हो, तब इस भौतिक दुनिया का आनंद लेने के लिए तुम्हारी तीव्र इच्छा का प्रकाश होता है। तुम्हारा जो भी धन है वह माधव सेवा में अर्पण करना चाहिए। भगवान जो सभी धन संपत्ति के मालिक हैं, वैसे कामिनी के काम भोग की इच्छा से तुम्हें निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे इस भोग के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि इस भोग के भी असली मालिक भगवान यादव हैं। प्रतिष्ठा सा तरु जड़ माया मरु, ना पेल रावण युजिया राघव, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, ताहा न भजिले अभिवे रौरव। राक्षस राज रावण जो काम भोगी था, भगवान श्री रामचंद्र जो प्रेम पूर्ण थे से युद्ध किया था, क्योंकि उसे इस दुनिया में ख्याति और वश का वृक्ष पात्र प्राप्त करना था। परंतु सब कुछ भगवान की अपार शक्ति के बल से, जो इस दुनिया में भगवान की माया शक्ति है, सब कुछ निष्फल बना दिया। जैसे एक मरुद्यान है, दयापूर्वक ऐसा से निश्चित सिद्धांत लो जिससे एक मजबूत एवं ठोस चबूतरा बने, जहाँ एक वैष्णव खड़ा हो सके। अगर तुम इस स्थिति में भगवान के भजन पूजन की अवहेलना करते हो, तो ये निश्चित रूप से जान लो कि आखिर तक तुम्हें नरक ही प्राप्त होगा। हरिजन द्वेष प्रतिष्ठा सा क्लेश, कर केन तवे ताहार गौरव, वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा सा आछे, ताते प्रभु नाये अनित्य वैभव। क्यों तुम भगवान श्री हरि के भक्तों की निंदा करते हो? तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि तुम उनकी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लोगे। इस बर्ताव से तुम सिर्फ अपनी मूर्खता को ही प्रकाशित कर रहे हो। जब भगवान श्री हरि का कोई भक्त बन जाता है, तब स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा उसे मिल जाती है एवं शाश्वत यश प्राप्ति के लिए स्वाभाविक रूप से वैष्णवों के चरण कमलों का अनुसरण भी करने लगते हैं, एवं इससे जो यश मिलता है उसका वह कभी भी भौतिक दुनिया के किसी भी यश ख्याति के साथ तुलना नहीं की जा सकती। से हरि संबंध शून्य माया गंध, ताहा कभू नए जड़ेर वैष्ट कहतो, प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनता जाली, उभय जानी माइक रोरव। एक भक्त एवं भगवान के बीच का संपर्क सर्वदा भौतिक माया जनित प्रभाव से रहित होता है। इस भौतिक माया की दुनिया के प्रतारक भाव से इस संपूर्ण संपर्क का कोई लेना देना नहीं रहता है। इस भौतिक दुनिया के माने जाने वाले यश की भयानक चांडालों से तुलना की जा सकती है, जो कुत्ते का मांस खाते हैं। निर्जन स्थान में रहकर भजन करने वाले की माया के मिथ्या जाल में फंसे एकाग्रता भंगकारी स्थिति के साथ तुलना की जा सकती है। यह निश्चित रूप से जान लो कि जो भी इस तरह की स्थिति में अवस्थान करता है, वह अवश्य ही माया के जाल में फंस जाता है और नरक समान होता है। कीर्तन छाड़ी वो प्रतिष्ठा माखी वो, की काज एक दुड़िया कादोष गौरव, माधवेंद्र पुरी भाव घरे चूरी, ता करील प्रभु सदाई जानबो। हे भगवान मैं भगवान का नाम जप करना छोड़ दूंगा, भगवान का कीर्तन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ भौतिक दुनिया का नाम यश ख्याति के प्रभाव में डूबना है। प्रिय मन, इस तरह की स्तुति को अपनाने में क्या भलाई है। मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाता हूँ कि महान आत्मा श्रील माधवेंद्र पुरी ने कभी भी अपने ही भंडार से अपने को प्रताड़ना नहीं किया, जैसे कि तुम कर रहे हो।
तुम्हारा प्रतिष्ठा सुक्रेर विष्ठा तारस है सब कभू न मानव मत सरता वशे तुम्ही जड़ रसे मजे छो छाड़िया कीर्तन सोच सष्टव। तुम्हारी ये मामूली धारणा सूर्य विष्ठा के तुल्य है। तुम्हारे जैसे मामूली आशा करने वाले की कभी भी श्री माधेंद्रपुरी जैसे प्रतिष्ठित भक्त के साथ तुलना नहीं की जाएगी। ईर्ष्या के प्रभाव में तुमने संकीर्तन की अत्यंत उत्तम सिद्धि का त्याग करने के पश्चात भौतिक सुख के गंदे जल में स्वयं को डुबो दिया है। ताई दुष्ट मन निर्जन भजन प्रचारी छो छले कोई वैभव प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिले आहा चिंतो यही सब सही सब सच है। अरे दुष्ट मन, निर्जल स्थल में पूजन करने की ख्याति के बारे में ढोंगी तपस्वी ही विचार करते हैं, क्योंकि इस तरह वे लोगों को ठगते हैं, गुमराह करते हैं। अपने को इस गंदे गड्ढे में गिराने से बेहतर है कि परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों को श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने अत्यंत दयापूर्वक हमें जैसे शिक्षा दी है उसका यथार्थ रूप में पालन करें। सही दुटी कथा भूलो न सर्वथा उच्चे स्वरे कर हरिनाम रव फल्गु आर युक्त बद्ध आर मुक्त कबुना भाविय एकाकार सब। कभी भी किसी भी क्षण ये मत भूलना कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उन्होंने सिखाया है। पहला है वह यथार्थ वैराग्य जो फल्गु नदी जैसे ऊपर से शुष्क है, क्योंकि भौतिक सच को वो त्यागते हैं। एक भक्त एक बद्ध जीवात्मा एक मुक्त जीवात्मा के विपरीत है। कभी भी गलती से यह न समझ लेना कि यह महत्वपूर्ण निर्देश किसी भी अन्य निर्देशों के साथ तुलना के योग्य है। दयापूर्वक ये जरूर याद रखना कि जब भी तुम्हें इस तरह के बेकार समय खराब करने की इच्छा होगी, फौरन भगवान का परम पवित्र नाम का स्मरण करना, जितने जोर से संभव हो उनके परम पवित्र नाम का उच्चारण करना। कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिम छड़िया छे जरे सही तो वैष्णव सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त संसार तथा पाय पराभव। वह एक सच्चा वैष्णव है जो भयानक डरावनी भागिनी के जैसे धन संपत्ति सौंदर्य यश आदि के सामने घुटने टेकने की आदत छोड़ चुके हैं। इस तरह की आत्मा भौतिक जीवन के आडंबर से अपने को मुक्त करके एक शुद्ध भक्त मानी जाती है, जिससे इस मायालोक की आसक्ति को त्याग दिया है। वह उसने इस भौतिक दुनिया के जन्म मृत्यु के बंधन पर विजय प्राप्त कर ली है। यथा योग्य भोग नहीं तथा तक अनासक्त से ही यार कहबो आसक्ति रहित संबंध सहिता विषय समूह सकली बाधव। वह निश्चित रूप से अनासक्त है जो भौतिक दुनिया के चीजों को नकारता है, जो दिव्य सेवा के लिए अनावश्यक है। एक भक्त जो इस तरह की जिंदगी को गुजारता है कभी भी भौतिक प्रेमोन्मादता रोग का शिकार नहीं होता है। अतः सभी भौतिक दोषों से रहित होकर एवं भगवत सेवा में लीन होकर सब कुछ भगवान का अस्तित्व समझने से सभी इंद्रियां सीधे तरीके से भगवान श्री श्री माधव से जुड़ जाती हैं। से युक्त वैराग्य तहा तो सौभाग्य तहा ये जड़े ते हरीर वैभव कीर्तन जहार प्रतिष्ठा संभाल तहार संपत्ति केवल कहता हूँ। यही युक्त वैराग्य है। जो इसे समझ जाता है वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। ऐसे भक्त के जीवन में भगवान श्रीहरि का व्यक्तिगत आध्यात्मिक गुण मूर्त रूप से प्रकाशित होता है। दूसरी तरफ जो भगवान के परम पवित्र नाम का जप करता है, यह सोचकर कि इससे उसका भौतिक जगत में बड़ा नाम होगा, परिणाम में उसको सिर्फ मिथ्याचार का पुरस्कार मिलता है। उसके सारे पूजन सामग्री एवं सारा भजन पूजन निष्फल होता है। विषय विमुक्षु भोगेर भुक्षु दये तेजो मन दुई ए वैष्णव कृष्णेर संबंध अप्राकृत स्कंध कबू नहे ताहा जड़ेर संभव। ओ मन, दो तरह के लोगों को परित्याग करना, जो इस भौतिक दुनिया से अव्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा करता है, वह जो भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। इस तरह के दो प्रकार के व्यक्ति सामान्य रूप से अभक्त होते हैं। भगवान के लिए वैभव वस्तुएं निश्चित रूप से दिव्य होती हैं एवं इसी कारण व्यक्तियों द्वारा उनको भूलना
उन चीजों को अपनी समझना, हाँ, और मामूली आनंद के लिए त्याग के, मामूली आनंद और त्याग के लिए उसे व्यवहार में लाना नहीं होता है। मायावादी जन कृष्ण तेरा मन मुक्त अभिमाने से ही निंदे वैष्णव, वैष्णवेर दास तब भक्ति आस, केनो व डाकी हो निर्जन हावन। एक निर्वैतिक और या मायावादी दार्शनिक कृष्ण को दिव्य भक्ति की वस्तु नहीं समझता है। अतः ऐसा व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वश में आकर भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करता है। ओ मन, तुम सभी वैष्णवों के दास हो, अतः हमेशा ये उम्मीद रखना कि तुम भक्ति को अपना लोगे। फिर तुम क्यों इस तरह चिल्लाकर अशांति की सृष्टि कर रहे हो एवं बीच में मुझे बुलाकर तुम्हारे निर्जन स्थल में पूजन करने की विधि को सफल प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हो? जे फल्गु वैराग्य कहे निजे त्यागी, सेना पारे कबू होइते वैष्णव, हरिपद छाड़ी निर्जनता बाड़ी, लभिया की फल्गु से ही वैभव। जो झूठा दिखावा करने की कोशिश में सब कुछ भगवान के लिए उत्सर्ग करता है, वह मिथ्या अहंकार के कारण अपने को सन्यासी कहता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसे गलत मनोभाव के द्वारा एक वैष्णव नहीं बन सकता। भगवान के चरण कमलों को त्याग कर, उनकी दास्यता को छोड़कर अगर कोई निर्जन स्थल में रहकर पूजन करता है तो उसे सिर्फ बेकार के धन मिलेंगे, जो फल्गु नदी जैसे सूखा एवं नीरस होगा। राधा दास्य रही छाड़ी भोग अहि, प्रतिष्ठा सा नहे नहे कीर्तन गौरव। राधा नित्य जन ताहा छाड़ी मन, केन वा निर्जन भजन कहता हूँ। सर्वदा अपने को श्रीमती राधा रानी की सेवा में व्यस्त रखना और अपने को भौतिक दुनिया की इंद्रिय तृप्ति रूपी भयानक विषैले सांप जैसे विपद से बचा कर रखना। भगवान का सुमधुर कीर्तन कभी भी किसी के व्यक्ति के जीवन के मान्यता के लिए नहीं होता है। ओ मन, ये सब जानते हुए भी तुम क्यों अपने परिचय को भूल रहे हो? तुम श्रीमती राधा रानी के दास हो और जाकर बेकार निर्जन स्थल में बैठकर पूजन कर रहे हो जैसे तुम भजन कह रहे हो। ब्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा भिक्षुक तारा नहे शव, प्राण आछे तारा से हेतु प्रचार, प्रतिष्ठा साहीन कृष्ण गाथा सब। भगवान के विख्यात एवं महान प्रवक्ताओं में से सबसे विख्यात वे हैं जो शाश्वत व्यक्तित्व ब्रजधाम में निवास करते हैं। वे लोग कभी भी निष्फल भौतिक मान्यता की भिक्षा मांगकर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ऐसे लोग खुशी से गर्व करने योग्य समझते हैं, जो जीवित होकर भी मृतक के तुल्य हैं। हर ब्रजवासी जीवन में अनुप्रेरित होते हैं, इसलिए ब्रजवासी इस मूर्ख जगतवासी को जिंदगी के बारे में अत्यंत सहज तरीके से शिक्षा देते हैं, जिससे जीवन दान होता है। जो भी गीत भगवान की स्तुति एवं प्रशंसा होता है, जो उनके अपने यश ख्याति की इच्छा से रहित होता है। श्री दैत दास कीर्तने कीर्तने ते आश, परस उच्चे स्वर हरि नाम रव, कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, से काले भजन निर्जन संभव। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो श्रीमती राधा रानी एवं उनके परम प्रिय श्री श्री कृष्ण के दास हैं, हमेशा कीर्तन की इच्छा करते हैं एवं सबसे ये भिक्षा मांगते हैं कि सभी जोर जोर से भगवान के परम पवित्र नाम का गायन करें। संगठनीय जप में जो दिव्य शक्ति है, उससे स्वाभाविक रूप से भगवान का एवं उनके दिव्य लीलाओं का स्मरण होता है। जैसे जिसकी आध्यात्मिक स्थिति होती है, सिर्फ ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कोई निर्जल स्थान में जाकर एवं भगवान की सेवा तथा भजन पूजन संपूर्ण गोपनीय ढंग से करेगा। श्री जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो विषय है वो है बुक्स आर द बेसिस, माने ग्रंथ ही आधार हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें 4 सिद्धांत दिए हैं। एक तो ग्रंथ ही आधार है, दूसरा प्रचार ही सार है, शुद्धता ही शक्ति है, और चौथा है सदुपयोग ही सिद्धांत है। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस,
प्योरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये चारों, ये जो तीनों बातें हैं, प्रचार की है, शुद्धता की है और सदुपयोग की है, ये हमारे ग्रंथ के ऊपर ही आधारित है। अगर हम ग्रंथों को बराबर पढ़ेंगे, समझेंगे, हाँ, तभी ये संभव हो सकेगा, नहीं तो ये असंभव बातें हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रभुपाद जी के द्वारा जो ग्रंथ हमें दिए गए हैं उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें। तो प्रभुपाद जी को के ग्रंथों को पढ़ना का मतलब क्या है कि हम प्रभुपाद जी को जाने कि प्रभुपाद जी कौन थे। हाँ, हमारी इस्कॉन संस्था जिससे हम जुड़े हुए हैं वो कौन है, संस्था का उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और ये क्यों बनाया गया है। हाँ, और गौड़ीय सिद्धांत का सिद्धांत क्या है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब तथ्य जो हैं वो जब तक हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, प्रभुपाद जी के प्रति हमारा कितना ऋण है। हाँ, वे रात को करीब 2 बजे उठकर और ग्रंथों का वो तात्पर्य लिखते थे, अनुवाद करते थे। हाँ, और उस समय क्या था, उस समय न तो इंटरनेट था, न गूगल था, न फेसबुक थी, न हाँ, आज हमारे पास में भजनों की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। प्रभुपाद जी कई ग्रंथों को उनको रिफर करके, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझ करके और वो उनका सार जो उन्होंने हमें किताबों के रूप में दिया है, तो ये सबसे बड़ी खजाना उन्होंने हमारे को दे दिया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने बताया है अपने ग्रंथों के माध्यम से कि भक्ति मार्ग क्या है और भक्ति एक्चुअल में क्या होती है। हाँ, भक्ति किसे कहते हैं। हाँ, हालांकि हिंदुस्तान में 99% लोग बोलते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ये जो बताया है वो सच्चा मार्ग है। भगवान कौन है, जीव कौन है। हाँ, अब इस्कॉन में आने के पहले हम जो भक्त इस्कॉन में आए हैं, पहले हमारे घरों में खिचड़ी ऑल्टर था, खिचड़ी ऑल्टर। हाँ, उसमें सभी तरह के देवी देवताओं की फोटोएं रहती थी। हाँ, हमें पता नहीं था कि भगवान कौन है, हम सभी देवताओं को भी भगवान मानते थे, सबको भगवान मानते थे। हाँ, और यहाँ तक कि कोई जीव तत्व को भी हम भगवान मानते थे। हाँ, पुरुष को भी भगवान मानते थे। हाँ, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरी जानकारी प्रभुपाद जी ने दी। हमें पता नहीं था कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कौन है। हाँ, और ग्रंथों को पढ़ने से हमारी जो नींव है, देखिए नींव अगर बिल्डिंग की कोई भी महल बनेगा, उसकी अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। उसी तरह से हमारी जो, क्योंकि आधार का मतलब हमारा नींव, हाँ, हमारी फाउंडेशन, वो ये मजबूत करते हैं हमारे ग्रंथ, ताकि हम उतार चढ़ाव में हम टिके रहें, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं। हाँ, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अगर हमें ग्रंथों का हमने आश्रय ले लिया है तो हम उसमें टिके रहेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताया कि गुरु तत्व क्या है। हाँ, भगवान मानव शरीर में आते हैं और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, दोनों में प्रभुपाद जी ने हमें बताया। लोगों को यही धारणा है कि जब भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं तो हमारे जैसे मनुष्य हैं, वो हमारे जैसे जीव हैं। हाँ, और उनको कर्म बंधन लागू पड़ता है। हाँ, उन्हें भी इतनी तकलीफ हुई, वो उनके कर्म बंधन के कारण वो लागू पड़ी है। हाँ, तो इस तरह से वो तुलना करते हैं भगवान की भी और एक साधारण व्यक्ति की भी। प्रभुपाद जी ने हमें मायावाद बताया, निर्विशेषवाद बताया, शून्यवाद के बारे में बताया। पहले हमें इन शब्दों का कुछ पता भी नहीं था कि मायावाद क्या होता है, निर्विशेषवाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है। हाँ, तो ये सारी जानकारी जो है वो हमें ग्रंथों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हमें मिली है। 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं। हाँ, महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने हमें जाप करने के लिए प्रेरित किया है। ये पहले हमें किसी ने नहीं बताया था
कि जाप कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हमें हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से उनके ग्रंथों के द्वारा हमें मिल रही है। हाँ? अभी प्रचार के कार्य में जब कोई भी हम प्रचार करने के लिए जाएं तो जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, तो वो कभी भी उनके पास में कोई मरीज आता है या कोई उनके पास में उनका कोई क्लाइंट आता है तो वो बुक रिफर नहीं करते हैं उसी समय। उनको पता रहता है कि ये कौन सी धारा में ये आएगा या कौन सा इसका इलाज होगा, इनको कौन सी दवाई देनी है। उसी तरह से अगर हम ग्रंथों का पठन करेंगे अच्छी तरह से तो हम प्रचार करने जा सकेंगे, लोगों की शंकाओं को, लोगों की जिज्ञासाओं को, उनको कोई जानकारी चाहिए वो हम दे सकेंगे। हाँ, नहीं तो हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रचार ही सार है, प्रभुपाद जी ने कहा है ना, वो बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रचार नहीं हो तो हम संस्था में टिक नहीं सकते हैं। वैदिक ग्रंथों के जो पात्र हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। हाँ, अब हम जो भागवतम पढ़ते हैं, हाँ, भगवत गीता में अर्जुन है, युधिष्ठिर है, कौन कौन कौरव है, कौन यादव है, तो इनके बारे में हमें पूरी जानकारी हमें मिलती है ग्रंथों को पढ़ने से। और खास बात यह है कि प्रभुपाद जी ने अभी महाभारत के भी भीष्म हैं, हाँ, और भागवतम के भी भीष्म हैं, दोनों में अंतर है। हाँ, जो भौतिक लोग हैं वो भीष्म के बारे में बताते हैं कि वो उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ, और वो उसमें हार गए। लेकिन एक्चुअल में भीष्म कौन थे ये हमें भागवतम बताता है। वो भगवान के कितने शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन कर और दुर्योधन का उन्होंने उनका पक्ष लिया और उनके साथ लड़े वो। तो ये दोनों का जो स्पष्टीकरण है वो हमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है। तो दोनों में, भीष्म भागवतम में और महाभारत के भागवत भीष्म में बहुत अंतर है। एक में केवल बाहरी कारण बताया गया है और दूसरे में अंदरूनी कारण समझाया गया अच्छी तरह से। इस तरह से हम ग्रंथों को, तात्पर्य को पढ़कर वरिष्ठ वैष्णवों के साथ बैठकर ग्रंथों को समझ सकते हैं। पात्रों के चित्रण से हमारे जीवन को भी पूरा मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, अभी हम ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के, भीष्म पितामह के, हाँ, चित्रकेतु के इतने उदाहरण प्रभुपाद जी ने हमें अच्छी तरह से समझाकर बताया है। तो इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारी प्रगति के लिए। और अगर हम स्वयं ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम दूसरों को भी बता सकेंगे कि आपको भी ग्रंथ पढ़ना है। नहीं तो हम न तो वितरण कर सकेंगे और न हम उनको प्रेरणा दे सकेंगे कि आपको भी प्रभुपाद की ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने आगे में बताया इंद्रिय तृप्ति और प्रेममयी सेवा में अंतर क्या है। हाँ, कर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, हाँ, या शास्त्र चक्षु से में उन्होंने अंतर बताया है कि चर्म चक्षु जो है वो क्या करते हैं, ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु क्या करते हैं। हाँ, तो ये हमें प्रभुपाद जी ने बताया है। हाँ, और प्रभुपाद जी ने इतने अच्छी तरह से उदाहरण भी बताए हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मछली भी पानी में रहती है और मछली कितनी छोटी रहती है, और हाथी जो है वो कितना बड़ा विशाल रहता है, लेकिन वो पानी में अगर वो जाता है तो वो पानी से वहां में टिक नहीं सकता है वो। हाँ, लेकिन मछली जो है इतना छोटा है, इतनी छोटी जीव है, तो भी वो आनंद से उसमें घूमती रहती है, क्योंकि मछली जो है पानी का जानवर है और हाथी जो है वो स्थल का जानवर है, और मछली ने उसकी पूरी शरण ले ली है, और लेकिन हाथी जो है वो पानी की शरण नहीं ले सकता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ने ऐसे हमें उदाहरणों से ये समझाया है कि जिससे हम अच्छी तरह से, हाँ, ये समझ सकें। अब जैसे हमारे जो एक वरिष्ठ जो वैष्णव थे, प्रभु जी, वो एक बार क्लब में बैठे थे और क्लब में जब वो दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि फलाने फलाने दिन पर जून पर एक मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और वो समझा रहे थे दूसरे व्यक्ति को कि मछली को आप पानी में निकाल कर अगर उसको सोफे पे बैठाकर उसको अगर आप शराब की बोतल दोगे, पत्ते रख दोगे, तरह तरह के पकवान रख दोगे और एयर कंडीशन में बैठा दोगे, उसको आराम नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ही महाप्रभु जी ने उसको सुना, हाँ, तो उनको लगा कि ये तो बहुत सही बात बता रहा है, हमें अवश्य वहां पर जाकर देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो इस तरह से
शास्त्रों का आधार अगर हमारे पास में होगा तो हम सब कुछ कर सकेंगे। हाँ, ये सब कुछ जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, तो वैसे अगर शास्त्रों का हमने आश्रय ले लिया है तो हमें सब कुछ उसमें मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से गौरंग प्रभु अभी पिछले रविवार को वो बता रहे थे, पिछले रविवार को या थोड़े दिन पहले उन्होंने बताया था कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत एषा मिथा रति मिथा तुष्टि निवृत्ति मिथा आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखें। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं, जो समस्त कष्टों का कारण है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भावना अमृत में उन्नत हैं, उन्हें चाहिए कि वे न तो परस्पर ईर्ष्या करें न झगड़ें। ऐसे संसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। हाँ? तो ये श्रवण हो गया। हाँ? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिलकर करते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो स्त्रियों के साथ अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओह, आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़े देता हूँ। तो ये सच्चे भक्तों के संग का ये फायदा होता है। मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साथ सामग्री में के रूप में देखना सीखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। जो जो वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवत गीता के वृत्तांत और उसकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। हाँ? कितना यहाँ पे खुलासा किया गया है कि जितना हम भगवत भक्तों की संगति में रहेंगे, उतना हमें श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को पढ़ने में, उनकी चर्चाएं सुनने में आनंद आएगा। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने की अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल में अभी प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन किसके लिए हमें मिला है। वो हमें बताते हैं भागवतम के आधार पर कि शुक्रों की तरह हमें 24 घंटा मेहनत करने में और फिर रात्रि में संभोग करने में हमें नहीं बिताना चाहिए। हाँ, मनुष्य जीवन जो है वो हमें इतना सुअवसर है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सबको हमें मनुष्य जीवन में ये भक्ति मिली है। तो उसका हमें इसी जन्म में, न कि आगे के जन्मों में, इसी जन्म में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत धाम जा सकेंगे। तो ये हमारे ये सदुपयोग के सिद्धांत है ये। हाँ, तो इस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, हाँ, पुस्तक ग्रंथों के अध्ययन के लिए, इसके बारे में हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सुबह के कार्यक्रम में पुस्तक पढ़ना भी हमें जोड़ना चाहिए। हाँ, सुबह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें थोड़े समय के लिए हमें पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आते जाते समय अगर किसी को घर में समय नहीं मिलता है तो बस में, ट्रेन में, ट्रेवलिंग के समय में भी कोई ना कोई पुस्तक आप साथ में रखिए और उसको पढ़िए। और वो ये भी बताते हैं कि हमें सबसे पहले प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए, बाकी के फिर दूसरे जो लेखक हैं उनकी किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए, हाँ, पूरे ध्यान से।
प्रभुपाद के प्रवचन वाणी जहां भी हम सुन सकते हो, हाँ, हम ट्रेवलिंग कर रहे हो, बाथरूम में हो, हाँ, चलते फिरते हो, वहां पे भी हमें प्रभुपाद जी के कैसेट्स को सुनना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट का इतना अच्छा सिस्टम आ गया है, सरल सिस्टम आ गया है मोबाइल में भी, कि हम उसको सुन सकते हैं, हाँ। और हमें टारगेट रखना चाहिए कि मैं रोज कुछ श्लोक या कुछ पेज, हाँ, मैं एक ग्रंथ का पढ़ूंगा और इतने समय में मैं इसे पढ़कर मैं पूरा करूंगा। ये हमें टारगेट बनाना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। कई कई भक्त तो ऐसे हैं कि उन्होंने भगवत गीता 100 बार से भी ज्यादा पढ़ ली है, हाँ। कितनी बार उन्होंने चैतन्य चरितमृत पढ़ी है, कितनी बार उन्होंने भागवतम पढ़ा है, फिर भी उनको नया नया अनुभव होता है, नया नया उनको आनंद आता है। तो ये अवसर जो है वो हमें प्रभुपाद के ग्रंथों से इसका हमें लाभ पूरा उठाना चाहिए। अमोल लीला प्रभु कहते हैं कि रीड और रीड, रीड क्या होती है, हमारा स्पाइनल कोड जो रहता है ना व्यक्ति का, वो रीड कैसे, रीड पूरा संतुलन रखता है शरीर का, वैसे ही जो रीडिंग होती है वो अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन का, वो संतुलन उसी में बना रहेगा, हाँ? और एक वक्त कहते हैं कि जो शेयर करते हैं वो बब्बर शेर होते हैं, हाँ, शेयर करते हैं वो बब्बर शेर होते हैं, माने हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हमें शेयर करना चाहिए, उसका हमें चिंतन करना चाहिए, उसका हमें साथ में बैठकर उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमें उसमें क्या शिक्षाएं मिली हैं, उसको हम कैसे जीवन में उतार सकते हैं, हाँ? और एक वक्त कहते हैं कि रिचुअल, रिचुअल भी कोई करता है तो बाद में वो स्पिरिचुअल हो जाता है, धीरे 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 धीरे। जैसे यूपी में कई जो लोग हैं वो रामायण का पाठ हमेशा करते हैं, हाँ। तो वैसे ही हमारे देवकी नंदन प्रभु वो यूपी के हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई में इतना महत्व ये नहीं आनंद आता था, लेकिन हम रिचुअल करते थे, तो जिससे धीरे 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 उनको प्रभुपाद जी की किताबों में मुझे इंटरेस्ट आना है। ईश्वर पढ़ा, भक्ति रसामृत पढ़ा उन्होंने, तो उनकी सारी शंकाएं जो हैं उनको दूर हो गई। तो रिचुअल्स भी अगर हम करेंगे कि आज मुझे ये 4 चौपाई पढ़नी है, 4 श्लोक पढ़ने हैं, चलो ठीक है, उतना भी करेंगे तो भी धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा धन जो है प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथों के रूप में दिया है, तो उसका फायदा हमें उनको पढ़कर करना चाहिए। कई भक्त का ये भी सुझाव है कि रात को 2-3 बजे उठकर अगर हो सके तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय एकाग्रता जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, विशेष होती है, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। और हम उसपे और लिखते हैं, वो बताते हैं कि हमें उसके नोट्स बनाने चाहिए। पढ़ते पढ़ते कभी कभार नींद आ जाती है, तो अगर हम उसमें नोट बनाएंगे तो वो संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को एक बार कहते हैं, डू यू स्टडी माई बुक्स? तो शिष्य कहते हैं, यस प्रभुपाद, आई रीड योर बुक्स। फिर 3 बार प्रभुपाद जी बोलते, डू यू स्टडी माई बुक्स? तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद आई रीड योर बुक्स। तो स्टडी करने में और पढ़ने में बहुत फर्क है। पढ़ना तो एक उपन्यास को भी हो सकता है, लेकिन स्टडी करना मतलब उसको हमें समझना है पूरी तरह से, उसके नोट्स बनाने हैं, हाँ, ताकि वो हम उसको पूरी तरह से उसको हम समझ सकें, हमारे जीवन में उसको उतार सकें। तो इसके बारे में गौरंग प्रभु एक बार अभी पिछले रविवार को वो भागवतम क्लास में बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो था वो टेररिस्ट था और वो बार में गया शराब पीने के लिए रात को, और दूसरा भी शराबी उसके साथ में आ गया, हाँ? तो उसने, वो जो पहला वाला शराबी था वो थोड़ा सा एकदम हतोत्साही था, डिप्रेशन में था। तो उसने पूछा उसको, अरे यार जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं तो एकदम बेकार हो गया हूँ, ये है ऐसा वैसा। तो उस दूसरे शराबी ने, हाँ, उसको एक मैगजीन थी वहां पर, उसमें से कुछ उसमें पढ़ के सुनाया उसको, शराबी को, शराब के नशे में ही सुनाया, लेकिन उसको सुनाया। तो वो शराबी, जो पहले वाला शराबी था, वो उससे इतना प्रभावित हुआ कि वो रेगुलर वो किताबें पढ़ने लगा, हाँ, और वो भक्त बन गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया कि इंद्रद्युम्न महाराज अपनी माता को कई सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि वो उनको भक्त बना सके, प्रभुपाद जी की किताबों के लिए उनको प्रेरित कर सके, लेकिन वो नहीं कर सके।
तो एक बार उनकी माता का फोन आया रात को, वो उस टाइम में वृंदावन में थे, और उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको कहा कि इतनी रात को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ के आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो वो सो गए, और सुबह जब उन्होंने वापस बात की वहां पर, तो उनके भाई ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मुझे माताजी से बात करनी है। तो उनके भाई साहब ने कहा कि माताजी तो चल बसी, माताजी की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? तो उनके भाई ने कहा उनको कि आपने जो भी किताबें उनको दी थी पिछले 6 महीने से, माताजी उसको रोज पढ़ रही थी। वो किताबें नहीं तो गैरेज में पड़ी थी, और माताजी उनको रोज पढ़ रही थी, रोज प्रभुपाद जी कीर्तन वो सुन रही थी, प्रवचन सुन रही थी, और इस तरह से कीर्तन करते करते उनका शरीर उन्होंने छोड़ा है। तो इस तरह से इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं वो प्रभुपाद जी के बारे में लिखते हैं कि ये प्रभुपाद जी की देन है, उनकी कृपा है कि वो उनकी माता जी को भी वो उनकी अपनी शरण में ले सके। हाँ, तो ये प्रभाव है प्रभुपाद जी की किताबों का। हाँ, और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने उनकी अस्थियों को वहां वृंदावन में मंगाया, उनका विसर्जन किया। हाँ, एक व्यक्ति रशिया में चोरी करता था रोज। हाँ, और एक बार वो किसी घर में गया तो वहां अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको। तो वो बोला कि आज तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर मैं बिना कुछ लिए यहाँ से जाऊंगा। तो उसको एक वस्तु दिखाई दी टेबल के ऊपर, और वो अंधेरे में उसको उठा के लेके गया। हाँ, और जब उठा के लेके गया फिर घर पे जाके उसने देखा तो उसके ऊपर भगवान कृष्ण जो है वो युद्ध के माने उसका सीन था ना, जो भगवत गीता के ऊपर जो सीन है ना वो, तो उसने देखा तो उसने बोला कि ये तो बड़ी काम की चीज दिखती है, मैं भी इसकी तैयारी करूंगा कि तो जो रोज मुझे जो लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको मैं कैसे अच्छी तरह से कर सकूंगा। तो उसने उसको पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते उसने ये अनुभव किया कि भगवान ये बताना चाहते कि हम सब चोर हैं, भगवान की संपत्ति को हम सब चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो उसने धीरे धीरे जाना छोड़ दिया। अब वो उसकी पत्नी आके बोलती है कि आज आपको काम धंधे पे नहीं जाना है क्या? तो बोलते हैं अभी जाके मैं अभी क्या करूंगा, हम सब चोर हैं, तो ये सारी चीजें हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और धीरे धीरे फिर वो भक्त बन गया। और उनके जो ससुर थे ना वो भी माफिया थे। अब वो भी धीरे धीरे, अब उनको सारी अटकलें आती थी कि कैसे बड़े बड़े घरों में जाकर हमें धाड़ करनी चाहिए। तो वो जैसे ही जाते थे ना तो उनको पता चल जाता था कि ये घर में बड़ा धन मिलेगा। तो वो उसकी बुद्धि को किस में इस्तेमाल किया उन्होंने, उनको बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने भागवतम के सेट देकर उन्होंने वो अपनी अपनी जो बुद्धि है ना, अपनी जो उनकी जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, आगे वो बता रहे थे कि ताज होटल में जब अटैक हुआ था ना 207 में, तो सुबह एक वृद्ध व्यक्ति अपने रूम में से निकला और बाहर से पुलिस खड़ी थी। तो पुलिस वाले ने पूछा आप कहाँ से, कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो? तो बूढ़े ने कहा कि मैं तो मेरे रूम में था। तो अभी क्या कर रहे थे? वो रूम में क्या होता है, मैं रात को सो के आ गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे इतना धूम धड़ाका हो रहा है, गोला बारूद फूंक रहे हैं सब लोग, आवाज हो रही है और तुम आराम से सो रहे थे। तो उसने कहा कि मैं रात को सोता हूँ ना तो मेरी जो सुनने की मशीन है ना वो बाहर निकाल के सोता हूँ। तो वो बंद हो, वो मैं मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गौरंग प्रभु को कंपेयर कर रहे हैं कि भगवत गीता भी जो है वो हमारी हियरिंग एड है। जितना हम उसको सुनेंगे ना उतना हम उसको उसका जीवन का हम आनंद ले सकेंगे, जीवन को हम समझ सकेंगे। तो एक तरह से ये भगवत गीता जो हमारे शास्त्र हैं वो हमारे लिए हीर रहने का काम करते हैं। हाँ, एक भक्त एक बुक स्टॉल पे आता है और वो कहता है कि मेरे को कमिंग बैक दे दो आप। तो बुक स्टॉल वाला बोलता है कि मेरे पास तो अभी कमिंग बैक नहीं है, आप ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं लेके जाओ। तो वो बोलने लगा नहीं मुझे तो कमिंग बैक ही चाहिए। तो बोला क्यों चाहिए आपको कमिंग बैक? तो उसने कहा कि एक बार मैंने
कमिंग बैक पुस्तक जो मैं उस टाइम में उसका क्या विचार था कि मैं इसको देखूं पलट करके, तो वो पन्ने पलट पलट के देख रहा था। तो मैं जब उसको पलट रहा था तो मुझे एक वाक्य उसमें ऐसा लगा कि जब मैंने उसके ऊपर चिंतन किया, उसके ऊपर मैंने आचरण किया, तो उसमें मुझे काफी फर्क मिला, मुझे काफी फायदा हुआ। तो वही किताब मैं वापस लेने के लिए आपके पास में आया हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा, पुस्तक वितरण करने वाले ने कहा जो स्टॉल पे खड़े थे, कि जैसे आप कमिंग बैक आए ना, वापस हम आपको, अब वापस आप आएंगे ना तो हम आपको जरूर से वो किताब दे देंगे। अभी एक बार आप ये प्रभु प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो किताब आप लेके जाइए। और इस तरह से वो किताब वहां पे लेके जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि एक व्यक्ति जो है वो साइलेंट मेडिटेशन के ऊपर वो सोच रहा था लाइब्रेरी में कि कौन सी किताब मिलेगी, कौन सी किताब मिलेगी, मैं देखूं उसको। तो 3-4 घंटे तक वो देख रहा था, लेकिन वो हार में थक गया बाद में। और फिर वो किताब जैसे ही उसने अंदर रखी ना लाइब्रेरी के सेल्फ में, तो वहां से एक किताब और गिरी नीचे। और जब उसमें जो नीचे गिरी और जब उसने पेज उसको खोला, खुला हुआ पेज था ना, तो उसमें लिखा था कि साइलेंट मेडिटेशन जो है वो इस कलयुग के लिए बेकार है। ऐसा ही उनको उसमें लिखा हुआ था, बोगस है वो। तो जब परफेक्शन ऑफ योगा वो किताब का नाम था। तो ये कमाल है प्रभुपाद जी की किताबों का। हाँ, तो समय कम है और मेरी तैयारी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने प्रयास किया है। कुछ इसमें गलती हो, कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया हो आपको, तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। तो जी पिछला 1 किसी मिनट सुनाई नहीं दिया। हाँ प्रभु, पिछला 1 मिनट है ना, आप सुनाई नहीं दिया, शायद आपका इंटरनेट वो इधर इंटरनेट उधर हो। इंटरनेट का कुछ कनेक्शन कम हो गया। बोलिए क्या बोल रहे हैं? एक मिनट पिछला प्रभु, एक 1 मिनट मिनट है ना प्रभु जी, लास्ट वाला 1 मिनट प्रभु, मिनट। एक मिनट मैं जरा 1 मिनट कर लेता हूँ। एक मिनट। अभी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपका जो लास्ट का 1-1.5 मिनट था ना, वो सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। अच्छा, जो लास्ट का मैंने उदाहरण बताया था वो, हाँ हाँ, एक जो स्टूडेंट था ना, वो कोई लाइब्रेरी में गया और वो साइलेंट मेडिटेशन कैसे होती है उसके बारे में उसको जानकारी करनी थी। तो वो किताबें ढूंढ 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 कर वो माने 2-3 घंटा वो उसने खराब किया, लेकिन उसको मिला नहीं कोई भी किताब। तो जैसे ही वो किताब को रखने गया ना, तो वहां से सेल में से किताब गिरी नीचे। और जो गिरी हुई किताब का जो पन्ना खुला था ना, उसके अंदर लिखा था कि साइलेंट मेडिटेशन जो है इस कलयुग के लिए बोगस है, ये कभी भी संभव नहीं है। तो जब उसने वो किताब को देखा उठाकर, तो वो क्या था? परफेक्शन ऑफ योगा था वो किताब। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी के हर एक ग्रंथ जो हैं वो हमें इतनी जानकारी दे रहे हैं ताकि हम हमारे जीवन को समझ सकें, हमारे उद्देश्य को समझ सकें और फिर हमारे जीवन को सफल बना सकें। ठीक है, ये था प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु और आगे। किसी का कोई सुझाव, किसी का कोई प्रश्न हो इसके बारे में? प्रभु जी अभी ऑनलाइन ऑनलाइन करने से अच्छा अभी हम लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं ना। हाँ, तो मैंने जगह वगैरह आपने देखी तो मेरे को बताइएगा, हम लोग को डिसाइड करेंगे प्रभु और हम दोनों मिलकर। यस प्रभु जी। हाँ, किसी को और भी हाँ कोई प्रभु। जगह मिली हो तो बताएं, तो हम कर सकते हैं। गजेंद्र पति तो देख रहे थे। वो तो उन्होंने तो कहा था कि वो संभव नहीं हो सकेगा, जहाँ पे जो जगह उनके पास में थी ना वो संभव नहीं हो सकेगी। अगर और कोई सुझाव उनके पास में हो, किसी के पास में हो, तो आप बताइए। ठीक है प्रभु जी, मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ आपको। आप हाँ कभी तो हाँ नरेश प्रभु को भी बता देता हूँ एक दो बार, हाँ हाँ। फिर देखते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं।
म्यूट हो गया, सुनता है? अच्छा, प्रभु। तो थैंक यू प्रभु। तो हम इसके अंतर्गत भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे थे। हाँ अभी हम दो अध्याय हमने पूरा किया है। हाँ तो हम सोच रहे हैं कि ये 2 अध्याय पर थोड़ा मनन करें उसके ऊपर। हाँ तो इसके लिए हम नरेश्वर प्रभु और मैं मिलके कुछ प्रश्नावली बना रहे हैं, और ये प्रश्नावली अभी हाँ 2-3 दिन में फाइनलाइज करेंगे, आपको हाँ दिखाएंगे। फाइनलाइज कर आपको भेजा है मैंने, हाँ प्रभु। हाँ व्हाट्सएप में भेजा है। हाँ आप जरा देख लीजिए, कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ तो फाइनलाइज करके हम सबको दे देंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है तो प्रभु। सब लोग उस प्रश्नावली का उत्तर निकालेंगे भगवत गीता का ये करके। हर एक प्रश्न के सामने वो श्लोक, कौन से श्लोक से वो प्रश्न लिया गया है, उत्तर कहाँ मिलेगा वो भी बताया गया है। हाँ तो इसके लिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ढूंढना नहीं होगा। सिर्फ वो श्लोक कर ऊपर जाकर अनुवाद और तात्पर्य देखना है, और उसमें से उत्तर लेना है। उत्तर भी कोई बड़ा उत्तर नहीं देने का जरूरत नहीं है। एक ही लाइन, 1 या 2 लाइन में उत्तर ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। तो इससे एक फायदा होगा कि हम जो हमने इतने दिन चर्चा की थी भगवत गीता के श्लोकों पर, उसको थोड़ा हम मनन कर सकते हैं और ज्यादा उसको समझ सकते हैं। तो 1-2 दिन में वो प्रश्नावली हम सबको हमारे ग्रुप में डालेंगे। और इतना ये है कि किसी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को अपने आप से वो उसका उत्तर ढूंढना है। दूसरे ने जो किया है उसको कॉपी नहीं करना है। अपने आप को वो पुस्तक से देखकर उसका उत्तर देना है। और अगले मीटिंग में हम हम प्रश्न का उत्तर हम करेंगे। हम सबको पूछेंगे, वो उत्तर देख के पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये जो हम सोच रहे हैं ठीक है? हरि बोल। हाँ प्रयास करेंगे प्रभु, प्रयास करेंगे सब लोग। फिर उसमें और कुछ अगर गुंजाइश होगी तो करेंगे। बाकी सब भक्तों को ये अच्छा लग रहा है? तो जी ये ओपन बुक टेस्ट टाइप है ना? हाँ, ओपन बुक टेस्ट टाइप है। घर में आराम से बैठ के आप देख लीजिए, उसका उत्तर लिख लीजिए, और मीटिंग में हम प्रश्न पूछेंगे, आपको देख के बताना है। उसमें से ही पढ़ के आंसर देना हाँ है। हाँ हाँ। ओके, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हर एक को भगवत गीता खोलकर वो जो प्रश्न का सामने जो श्लोक बताया गया है, वो श्लोक पर जाना है, और उस तात्पर्य से उसका उत्तर निकालना है। बस इतना ही करना है। ठीक है? तो और 10 दिन में गौर पूर्णिमा आ रही है। तो इसकी तैयारी में मंदिर में भी गा रहे हैं नव गौरवरम पुष्पशरम, सुबह और शाम को हो रहा है। तो आज हम उसको गाएंगे। ठीक है? नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्यपद
वरं नवहेमवरं प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलसत् शुभप्रेममयम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरम् करजाप्यकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरम् परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगतापरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरम् नटनर्तननागरराजकुलम् कुलकामिनी मानस लास्यकरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवम् मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितम् तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरत्सं जगता जीवनम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् प्रणमामि सचीसुतगौरवरम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम, प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। हरे कृष्णा। प्रभु आपके पास इसका अनुवाद है? हाँ है, अनुवाद तो है। आप अनुवाद पढ़ लीजिए, बाद में अनाउंसमेंट भी कर देना। उनका वर्ण गौर है, जैसे ताजा मलाई में थोड़ी सी कुमकुम मिलाई गई हो। वे हमेशा नवीन रहने वाले कामदेव हैं, जो मात्र विकसित फूलों के बाण चला रहे हैं। वह हमेशा नए एवं नए किस्म के दिव्य भाव के मनोभाव को धारण करते हैं, जो दिव्य नृत्य करना पसंद करते हैं, जो सर्वदा हास्य रस का प्रयोग करके सबको हंसाते हैं। उनका अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण शोभा पिघले हुए सोना जैसा है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वह परम पुरुष भगवान के सदा सुंदर प्रेम में लीन रहते हैं। उनका उज्जवल शोभा ताजा मक्खन जैसा है। उनकी सुंदर वेशभूषा नई शैली से प्रस्तुत की गई है। वे सर्वदा कृष्ण के गंभीर प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। भक्ति के साथ नवदा विधि उनसे ज्योति प्राप्त करती है। उनका स्वभाव बहुत ही पुण्य भाव पूर्ण एवं दिव्य है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे श्री हरि की भक्ति में संपूर्ण रूप से लीन रहते हैं। वे श्री हरि के नाम जप करते हैं। जब वे परम पवित्र नाम का जप करते हैं, तब अपने हाथ की अंगुलियों को गिनते हैं। उनको श्री हरि के नाम में आसक्ति है। उनकी आंखों से में सर्वदा प्रेमाश्रु प्रभावित होते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र है। वह हमेशा जीवात्माओं के दुख का विनाश करते हैं। वे उन भक्तों के जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं, जो उनकी परम इच्छा को निवेदन करते हैं। वे लोगों को उत्साह देते हैं कि वे मधुमक्खी जैसा बने, कृष्ण प्रेम का शहद का आग्रह हो। वे इस भौतिक दुनिया के ज्वर की ज्वाला को नष्ट कर देते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र है। वे जो शुद्ध भक्ति की प्रेरणा अपने आप पर प्रतिफलित करते हैं, जो अपने सेवकों अपने भक्तों के लिए सर्वाकर्षक है। उनके अभिनयात्मक नृत्य के द्वारा वे राजकीय चरित्र का प्रकाश किया करते हैं। वे अति सुंदरी युवती ग्राम्य नारियों को नृत्य करने में प्रेरित करते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे करताल बजाते हैं, जैसे उनके कंठ से अति सुंदर ध्वनि आ रही हो, एवं ध्वनि तरंगे ऐसा लगता है जैसा वाद्य यंत्र बीणा बजाया जा रहा हो। फिर वे उनके भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि भक्त अभिनयात्मक नृत्य कर सकें, जो उनकी ही दिव्य सेवा है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे संकीर्तन आंदोलन के उदयवक्ता हैं, जन्मदाता हैं, जो इस कलयुग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं एवं पुनः अवतीर्ण हुए हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान हैं एवं इस पृथ्वी का सबसे सुंदर आभूषण है। उनके प्रशिक्षण जन्म मृत्यु के चक्र को सही तरीके से समझने के लिए है। उनका ध्यान उनके अपने ही आकार कृष्ण पर केंद्रित है। वे सर्वदा अपने दिव्य धाम के द्वारा परिचित हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। उनकी आंखें, उनके चरण कमल एवं उनकी वेशभूषा उदित सूर्य की तरह अति सुंदर लाल रंग की है। जैसे वे अपना परम पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी वाणी अवरुद्ध होती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन की मीठी वाणी से जगाते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। अनाउंसमेंट में ऐसा है प्रभु, 14 तारीख सोमवार है, उस दिन एकादशी है, और मंगलवार का पारायण समय 6:47 से लेकर 10:47 तक का है। 18 तारीख को गौर पूर्णिमा का उत्सव है, और हमें चंद्रोदय तक उपवास रखना है। और फिर 19 तारीख को जगन्नाथ मिश्रा फेस्ट उत्सव होगा। तो इसके कार्यक्रम की जो जानकारी है वो हमें मंदिर से मिल सकेगी, तो कृपा करके उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है।
हरे कृष्णा। हाँ, 18 तारीख और 19 तारीख जो प्रसाद वितरण की सेवा हमारे ग्रुप के लिए है, तो नरेश्वर प्रभु ने ग्रुप में डाला था वॉलेंटियर्स के लिए। तो किसी को भी ये सर्वे सेवा करना है तो नाम दे सकते हैं। प्रसाद वितरण सेवा शाम को 6:30 बजे से शुरू होगा। 6 बजे प्रभु जी किचन में आना है हाँ, 6 सर्विंग के बजे। लिए। हाँ, 6 बजे किचन 6 में बजे आना है। 6 बजे किचन में आना है। हाँ। और शायद शू स्टॉल की भी सेवा मिल सकती है। वो लोग मोस्टली लास्ट मोमेंट पे बताते हैं शू स्टॉल के लिए, 1-2 दिन पहले। ये प्रसादम सर्विंग के लिए तो हमको बहुत दिन से पहले बताया गया था। वो शू स्टॉल के लिए लास्ट टाइम का जो फेस्टिवल था ना, नित्यानंद त्रयोदशी, उसमें अगले दिन बोला था। फिर बाद में वो लोग ब्रह्मचारी लोग ने सब अरेंज कर लिया था, इसलिए हमारा जरूर नहीं पड़ा था। तो शायद वो भी सेवा आ सकती है। तो बहुत सारे डिवोटीज की रिक्वायरमेंट रहेगी सेवा के लिए। कृपया अगर और भक्त लोग भी हमारा अपना नाम दे सकते हैं, और उनके कुछ भक्त जो मित्र हैं जो जिसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि वो आएंगे करके सेवा में, तो उनका भी आप नाम लेके हमको बता सकते हैं। ठीक है। यस। भगवताशीर बाबू, वो सबके दर्शन करा दीजिए आप, और जो कीर्तन करेंगे उस समय। हाँ प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगा। और अभी जो आपने जो चित्रलेखा जो लिखा है ना प्रभु जी, वो व्यक्ति अलग है, नाम अलग है, उसको आप जरा करेक्शन कर दीजिए। प्रभु जी क्या नाम है? चित्रलेखा नाम जो लिखा है ना आपने। हाँ, ललिता वाघेला नाम है उनका। ललिता वाघेला। ओ ठीक है। सॉरी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, स्टार्ट कर दूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि जय राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। सॉरी बोल सबका शुक्रिया। तो अगले मीटिंग में हम मिलेंगे। तो आज ये मीटिंग हम समाप्त करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।